वंस अगेन दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्चन क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ही घंटे शेष बचे हुए हैं, तो ऐसे में छात्रों की दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज हो चुकी हैं। आपको डरना नहीं है, मैं आज लेकर आया हूँ बहुविकल्पी प्रश्न। यह वीडियो कक्षा 10 तथा कक्षा 12 दोनों क्लासों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 10 में 20 ऑब्जेक्टिव और वहीं कक्षा 12 में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो दोनों क्लासों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। आपको दिल थाम के बैठना है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है। कुछ ही घंटे शेष हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मुझे उम्मीद है कि सभी छात्र बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और अंतिम प्रहार हम करते हैं बोर्ड एग्जाम पे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग की कालावधि है। शुक्ल युग की कालावधि है मतलब शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? 1919 से 1938 तक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के ऑफिशियल पेपर पर भी है। जो यूपीएमएसपी ने पेपर जारी किए हैं वहां भी है। दूसरा प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल जी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास भले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है दोस्तों? भगवती चरण वर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और इस वाले प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। चलिए, इसके लेखक हो जाएं, गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद किसके लेखक हैं? गोदान के, गबन के। ठीक है, रूठे गबन पर प्रेमचंद, इन्हीं को प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, 5वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प का और खा दोनों। विकल्प का और खा दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। प्रश्न नंबर 6, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1938 से 1980 ईस्वी तक। 1938 से 1980 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ है? दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ है, तो आप इसका राइट आंसर 1850 ईस्वी से बताओगे। दैट्स क्लियर, इट्स ओके। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं तो बाबू गुलाब राय। दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको छोड़कर नहीं जाना है। अगर आपको याद है तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में गलती हो जाए। तो ओमार सीट को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और दिल की धड़कनों को थाम के बैठना है। अक्सर होता क्या है, छात्रों को पता रहता है, जबकि उन्हें बोर्ड एग्जाम से डर लगता है तो वो कुछ चीज़ें स्ट्रेस के कारण भूल जाते हैं। तो ऐसे में डरना नहीं है, आपको लड़ना है। ये समय अंतिम प्रहार का है, ब्रह्मास्त्र चलाने का है। चलाओ ब्रह्मास्त्र और दिखा दो दुनिया वालों को आप में भी कुछ दम है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं विकल्प का और खा दोनों, मतलब कि आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला हमारा, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। दोस्तों, कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हैं।
प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनी पुरी। इनकी रचना है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। त्यागपत्र दोस्तों किस विधा की रचना है? त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 14 है आपका, निम्न में से शुक्ल युग के नाटककार है। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक दोस्तों आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर हुआ ना? इट्स ओके। आगे प्रश्न देखते हैं, 16वां है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा इनकी बहुत ही मुख्य रचना, इंपॉर्टेंट भी है। आवारा मसीहा, और आवारा मसीहा के भी लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प का, बा, खा दोनों। विकल्प का और बा, खा दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है ना? गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का। गोदान आपका शुक्ल युग में लिखा गया दोस्तों। कब लिखा गया? शुक्ल युग में गोदान लिखा गया। अगला प्रश्न है हमारा, अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक हैं तो जयप्रकाश भारती जी हैं अथाह सागर के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 21 है, गद्य को कवियों की कहा जाता है कसौटी। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? यात्रा वृत्त विधा है। प्रश्न है 23, लहरों के राजहंस के लेखक हैं तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। प्रश्न नंबर 24 है, तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए एकांकी विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर है दोस्तों तौलिए? तौलिए आपका एकांकी विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न नंबर 25 है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब। प्रश्न नंबर 26, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है छड़दा। छड़दा महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। प्रश्न नंबर 27 है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं तो मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। नाटक विधा के लेखक तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। प्रश्न नंबर 29 है, राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? गद्य गीतकार थे। गद्य गीतकार थे। दैट्स क्लियर हुआ ना? आई होप आपको आज की यह क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों मैंने जो आपको 29 प्रश्न बताए हैं ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले सब्जेक्टों की तैयारी कल से ही धुआंधार तरीके से होगी। पेपर में यहाँ से अगर आप पढ़कर जाते हो तो कुछ भी बाहर से आने वाला नहीं है। अब कल से आपकी अगले सब्जेक्ट की तैयारी होगी। और दोस्तों ये हिंदी के प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आज जितनी भी वीडियो आने वाली हैं सभी को केयरफुली तरीके से वॉच कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।